हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और मैं आपके सामने लाया हूं जो 20 सवाल आपके एग्ज़ाम में आए यूपी पुलिस के। और बेहतरीन भाई, बिल्कुल आसान पेपर था। आप बिल्कुल ये मान के चलो 10 मिनट में पूरा गणित का पोर्शन कर दोगे। भाई मैंने जितनी भी वीडियो कराई ना, उस वीडियो से अलग एक सवाल भी नहीं गया। आप चाहो तो मेरी वीडियो में मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूंगा। बिल्कुल इजी सवाल हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल हैं, ठीक है ना। चलो मैं इनका एनालिसिस कराता हूं। अब देखो कैसे कैसे लेवल के सवाल आए थे। पहला सवाल देखो दोस्तों, पहला सवाल क्या आया था। पहला सवाल है भैया, धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज। देखो 2 साल का टाइम क्या दे रखा दोस्तों, 2 साल। और दर क्या दे रखी, दर दे रखी भैया 5%। और साधारण ब्याज दे रखा है 2 साल का 5 दूनी 10, 10% का साधारण ब्याज हुआ। कितना दे रखा है साधारण ब्याज, सवाल में 1600 दे रखा है भैया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये। तो कितना आसान। तो बताओ 100% पर क्या होती है धनराशि। तो 100% की वैल्यू निकालो जल्दी। कितना बना, 16,000 रुपये। उसने कहा भैया सवाल में देखो 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो भैया दर कितनी दे रखी, 5%, समय 3 साल। तो पहले साल का भैया ब्याज क्या होगा, 5% निकाल लो जल्दी। इसका कितना बना, जल्दी बताओ, 800। उस दूसरे साल का भी कितना बनेगा दोस्तों, 800। और इसका भी 5%, 40। तीसरा बताओ जल्दी कितना बना, 800। और इसका भी 40, 5%, इसका भी 5%, 40 कितना हो गया, 80। और इसका भी कितना 5% निकाल लूंगा दोस्तों, 2। यानी सब कुछ जोड़ूंगा मैं तो इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। और 2 होना यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या राइट आंसर होगा, 2522 इसका राइट आंसर। पूरा भी जोड़ना भी नहीं था, बस बात का देख लेते। इकाई अंक 2, तो इकाई अंक क्या आ रहा है इसका भैया, 2। है तो ना बिल्कुल आसान सवाल। चलो दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल भाई बिल्कुल आसान सवाल, बहुत ही बढ़िया पेपर आया। यहाँ देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि 12 से लेकर 12 फरवरी से लेकर 2022 और 11 फरवरी से लेकर 2023 तक दे रखा भैया। और रेट दे रखी कितना, 15% की 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। मूलधन दे रखा भैया, मूलधन कितना, 73,000। कितना, 73,000 कर दोगे ना भैया। मुझे बताओ 12 से लेकर, यानी यहाँ देखो 11, यहाँ से एक काम करते घटाते पूरा 1 साल का अंतर। उसने टाइमिंग दे रखी, उसने तारीख वैसा दे दी, परंतु समय नहीं दिया। समय तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा दोस्तों। समय क्या होगा, 1 साल। तो भाई 15% दर से 1 साल से साधारण ब्याज निकाल लो। कितना आ गया, 15,000, 15 तिया 45, 15 सत्ते 105 और 105 और 109। कितना बना, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 10,950 इसका राइट आंसर। अब जल्दी बताओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल में देखो दोस्तों क्या, 475 का अंकित मूल्य 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट होगी। अरे कितना सवाल दे दिया यार, कितना आसान। 15% निकाल दो ना दोस्तों इसका। बताओ जल्दी, 15% निकाल लो इसका, निकाल लो जल्दी। 25, इसका काटो पहले 5 या 15, 5 दूनी 10, 20, 5 चौक 20 और 5 नम 45। बचा कितना, 2, 5 पंजे 25। और देखियो कहीं पॉइंटों में दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। हाँ दोस्तों, पॉइंटों में भी दे रखा है इसका। तो भाई डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्या हो जाए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 71.25। निकाल के रखना, बहुत ही आसान सवाल था। 15% छूट निकालनी थी, 15% निकालना है 475 का। जल्दी तीसरा सवाल देखो भाई। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है। चलो भैया एमपी पर कितने भैया, 10% की छूट दे दी। यानी मैंने मान लिया 100। अरे कितना, 10% की छूट के बाद कितना आ गया दोस्तों, 90%, है ना। चलो फिर, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। 8% का मान लो
मैं किसी दुकान पर जाऊं कोई सामान लेने और वो कहे कि भैया 10% की छूट, परंतु 8% का मैं बिक्री कर लगाऊंगा, कौन? दुकान वाला। तो भैया इसका 8% इसको बिक्री कर लगाओ जल्दी। कितना हो गया भैया? यो 1 0 तो 0 कट गया, 9 72, 9 कम 9, तो 10 से भाग देंगे, कितना? इतना 97.2 रुपए देने पड़ेंगे। समझ गए ना? यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में कितने रुपए देता भैया? 34,000, कितना? 34,000, इतना 34,020, और ये वैल्यू किसकी दे रखी बताओ? 972% की। इतनी बात बताओ, समझे ना? चलो पॉइंट से हटाओ जल्दी, यहाँ 0 लगा दो। अब काटो इसे, 9 से 9 कम 9, 9 8 72, अब काटो जल्दी, 9 3 27, बचे कितने? 9 3 27, 7 बचे। देखो पॉइंट उसमें तो गड़बड़ नहीं हो रही। हाँ, 9 3 27, बचे कितने? 7, 9 7 63 और 9 8 72। फिर जल्दी 9 से काट दो तुरंत एकदम, 9 दूनी 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 12 से काटो तुरंत, 12 दूनी 12 3 36, बचा कितना? 6, 12 पंजे 60। अब उसने क्या पूछा सवाल भैया? एमपी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना था? 100%। जब 1% की वैल्यू 350, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 35,000। कितना आंसर हो गया भैया? 35,000। चलो अगला सवाल देखो तुरंत, क्या सवाल है देखो, कितने आसान सवाल है ना। देखो अब ये देखो जरा, कितना बेहतरीन सवाल आया, मैंने अपनी क्लास में भी कराया। क्या? देखो एवरेज पूछा, x + 1/x का एवरेज दे रखा m, परंतु सवाल में कह रखा भैया कि जो x बराबर नहीं है 0, x का मान 0 नहीं है, तो उसने पूछा कि बताओ x² और 1/x² का, जल्दी वो बता दो तुरंत। इसका क्या बताना था? इसका औसत बताना था, औसत। तो औसत कैसे निकाल लेंगे भैया? इनका एक काम करते हैं हम, x + 1/x का एवरेज दे रखा m, संख्या दे रखी 2, तो भैया इनका योग क्या होगा? जल्दी योग होगा भैया, इनका क्या होगा योग? x + 1/x, इनका योग हो जाएगा 2m। 2m योग हो गया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों? x + 1/x का मान निकल गया, अब x² + 1/x² बराबर निकाल लूंगा ना मैं। तो कैसे करूंगा? इसका स्क्वायर कर दूंगा, जल्दी बताओ। 2m का स्क्वायर करूंगा 4m², और देखो प्लस का चिन्ह ना, तो -2, इसका योग तो ये निकल गया। क्या निकल गया भैया? योग निकाल दिया। अब उसने पूछा कि एवरेज बता दो। एवरेज कैसे निकाल लूंगा? पहले तो एक काम करो, इसमें 2 कॉमन ले लो, 2, यहाँ देखो 2 कॉमन ले लिया, 2m² - 1 और बटे भैया 2 संख्या दे रखी थी, 2 से भाग कर दो, 2 से 2, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? 2m² - 1। क्या आया? 2m² - 1। है तो ना बढ़िया सवाल एवरेज का। चलिए दूसरा सवाल देखो जल्दी, फिर देखो सवाल में क्या कह रहा है वो। हाँ भैया देखो, समझ गए? इस तरीके के सवाल हैं एग्जाम में। हाँ देखो, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा भैया? 9 सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा? 132 एवरेज दे रखा भैया। कितनी संख्याएं जी? 9 संख्याएं। तो अंतिम, पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर आज ही कराया सवाल बिल्कुल क्लास में। क्या करेंगे? इसका एक फॉर्मूला याद बताया था मैंने, संख्या -1 और गुणा अंतर। संख्या कितनी दे रखी? 9, 9 में से 1 गया 8, 8 और गुणा अंतर कितना सम संख्याओं में? 2 का 8 दूनी 16। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 16। चलो दूसरा सवाल देखो जल्दी, अगला सवाल। फिर देखो, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई। 25% लिखूंगा 4, 4 से 5। प्राइस की, क्वांटिटी की कीमत दोस्तों इसकी उल्टी हो जाएगी। तो 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल कम खरीदता है, यानी 1 की वैल्यू 1, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। समझ गए ना? सवाल में क्या बोला उसने? सवाल आया 25% की वृद्धि कर दी चावल के मूल्य में, फिर 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। बड़ा बेहतरीन सवाल। तो 30, पहली वाली कीमत क्या होगी दोस्तों? तो भैया 1200 रुपए खर्च करें और 30 किलोग्राम चावल के लिए कितना? 40 रुपए। क्या आया राइट आंसर? 40 रुपए।
पहली वाली कीमत। चलिए दोस्तों देखो फिर सवाल देखो, सवाल आया कि 0.5 नहीं 0.05 कोमा 0.5 कोमा 25 कोमा 1.25 का क्या निकालना था, HCF निकालना। मैंने बड़ा आसान वे में बताया था बच्चों को कि भैया नीचे संख्या बराबर कर लो, तो भैया पॉइंट हटाऊंगा नीचे 5/100 और यहाँ 5/10 100 कर लो नीचे तुरंत। यो बताओ जल्दी 25/100, यहाँ बताओ 125/100। डिटेल में नहीं बताने का पूरा भैया। इसमें कंडीशन में क्या करेंगे, ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाले का HCF आ गया 5 और नीचे वाले का LCM आ गया 100, इसे भाग देंगे तो 0.05। पहला ही ऑप्शन ठीक है भैया, बिल्कुल नहीं सी ऑप्शन सही है भैया, सी। चलो समझ गए ना। चलिए अरे कितने बढ़िया सवाल हैं यार, 20 में से 20 करोगे तुम। चलो देखो सवाल फिर, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। सवाल है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे। ऐसी कंडीशन में इसका एलसीएम निकाल दो भैया। क्या निकाल दो इसका एलसीएम निकालने का तरीका भैया 9 गुणा 8 फिर देखो 7। बस अब ये दोनों चीज से कट जाएंगी तो 9 8 72 गुणा 7 दूनी 14 और 7 7 49 49 और 1 50 504 आ गया इसका एलसीएम। और 3 शेष बच रहा भैया, तो 3 जोड़ देते हैं हम इसमें। कितना आ गया 507 इसका राइट आंसर। अरे मजा आया ना सवाल में, बिल्कुल वही सवाल चल रहे हैं ना जो कराए थे। चलो फिर देखो सवाल, 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य। अरे कितना सवाल, कितना आसान है। लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि प्रतिशत याद करो, CP 40 SP 30। तो अंतर कितने का दोस्तों 10। CP कितना आ जी तुम्हारा 40, तो हानि कितनी आ गई बताओ 25% की। हानि कितनी आ गई 25%। ये सवाल आए क्या, यही लेवल कराया था मैंने कराया था UPSI लेवल, सीरियल लेवल। उड़ा दिया होगा तुमने पेपर बिल्कुल। फिर देखो सवाल, एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से, देखो सवाल, एक फल विक्रेता तुम्हारा कितना प्राइस और क्वांटिटी कितना 10 रुपए में 4 की दर से फल खरीदता है और फिर 10 रुपए में 5 की दर से फिर दोबारा संतरे खरीदता है। फिर उसने क्या काम करा, अब पूरे प्लॉट को जो भी था पूरी टोकरी उसने 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है। उसकी हानि प्रतिशत याद करो। तो कितना सवाल कितना आसान था। क्वांटिटी सेम करो जल्दी, इसकी गुणा 5 से कर दो, इसकी गुणा 4 से कर दो। 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 5 ढाई 50, 4 ढाई 40। तो दोस्तों 90 रुपए खर्च कर दिए उसने कितने में 20 और 20 40 संतरे खरीदने में। और बेच कितने में दिए दोस्तों उसने 20 में 9 के दर से बेच दिए। फिर दोबारा क्वांटिटी सेम कर लो जल्दी, 900 गुणा करो इसकी 40 से कितना आया 360। और ये भी कितना आ जाएगा दोस्तों 360। 900 गुणा करो 9 9 81 और 40 दूनी 800। हानि प्रतिशत भैया खरीदे 810 में बेच दिए कितना 800 में, तो 10 रुपए का अंतर आया। और कितने पर 810 पर और गुणा 100 1 0 0 कटा तो यो आ गया 81 कम 81 19/81% का लॉस है ना। बिल्कुल आसान। चलिए मजा आ गया बिल्कुल सवाल पेपर को देखकर। अब देखो फिर देखो एक सवाल और क्या आया, देखो निखिल ने, कितना बेहतरीन सवाल आया दोस्तों। निखिल ने और एक थी तुम्हारी रीतू, तो इन्होंने 2:1 के अनुपात में आई थी इनकी। अब इन्होंने क्या काम करा 5:3 के अनुपात में क्या कर दिया खर्च कर दिया और 4:1 में बचत कर ली। टोटल बचत कितनी करी 10,000। 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 10,000, तो भैया 1 की वैल्यू 2,000, तो यानी कि 4,000। तो 4 कितना आया 8,000 और ये कितना 2K यानी 2,000। तो मैंने इसका सिंपल तरीका बताया था क्या दोस्तों कि भैया इनकी तिरछी गुणा कर लो। कितना 2 पंजे 10, 8 या 24, अंतर कर लो
14 के 14,000। ठीक, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 और 5 में अंतर 1, 1 की वैल्यू 14,000। तो भैया इसकी कितनी कीमत आ गई, आए 14 दूनी 28,000, इसकी 14 एक कम 14,000। यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 28,000 और 14,000। समझ गए। चलो भैया एक छात्र जो अधिकतम अंकों का 20%, देखो सवाल भी पुराने घिसे पिटे आए बिल्कुल। एक परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर प्राप्त करता है और 20 अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात करो। कैसे करेंगे भैया, देखो 20% और 30%, तो x इन दोनों को घटाओ, x का 10%, यानी कि 10% बराबर किसके भैया, 5 अंकों से फेल हो गया और 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया दोस्तों, 25। तो 10% की वैल्यू 25 और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल 250। ये तो आ गया टोटल पूर्णांक। ठीक है ना। उसने पूछा प्रतिशत बताओ पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, है ना। तो सवाल में देखो 20% प्राप्त करता है, यानी 25, इसका 25%, 10% निकाल लो, 20%, 25 दूनी 50 और 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 55 प्राप्त करे। कितने में से करे जी, 250 में से। चलो जी काट दिया, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 22%। क्या राइट आंसर आ गया भैया, 22% मिला लियो अपने अपने। क्या राइट आंसर आया भैया इसका, 22%। और देखो सवाल गणित के, जल्दी देखो कितना आसान सवाल आया। एक सवाल देखो, चावल की दर 11 रुपये प्रति किलोग्राम थी। 2 प्रकार के चावल थे दोस्तों, और इन्हें 17, एक तो 11 रुपये प्रति किलोग्राम, और सवाल में सही तरीके से नहीं दे रखा। हाँ, एक तो 11 रुपये प्रति किलोग्राम और 21 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इन दोनों को क्या था, और इन दोनों को मिलाकर 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण प्राप्त करते हैं, यानी बेच दिया। तो भैया क्या पूछा, 2 प्रकार के चावलों का अनुपात ज्ञात करें। एलिगेशन लगाओ ना, टोटल तुरंत कितना था, 11 और कितना था 21 और कितना आ गया 17। घटाइए जल्दी, कितना आया 4, कितना आया घटाने के बाद 6, 2:3। क्या बिल्कुल हलवा सवाल था बिल्कुल। कितना आया, 2:3। भाई पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा 10 की 10 शिफ्टों का, और एक क्लास ऐसी लेकर आऊंगा जो बिल्कुल मतलब इसी पैटर्न पर एक प्रैक्टिस क्लास लाऊंगा, बिल्कुल बढ़िया इसी लेवल की। देखो दोस्तों एक सवाल कैसा आया, 2 रेलगाड़ियां कितनी थी, 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, और दूसरी चल रही थी भैया 32 किलोमीटर प्रति घंटे की, और समान दिशा में चल रही थी, समान दिशा में। और तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब भैया इनमें से अंतर करो ना, 9 में से 2 गए 7, 5 में 3 गए 2, और गुणा 5/18, यूनिट चेंज कर दी, और कितना 16 सेकंड में। बस 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40, तिया 120। लंबाई कितनी दोस्तों उसकी, 120 मीटर। मजा आया ना। सर देखो ये सवाल कितना थोड़ा सा घुमा दिया। एक सवाल मैं तुम्हें कराता हूँ, यूपी पुलिस में आया अभी। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। तो पहले हम निकाल लेंगे क्या दोस्तों, चाल। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। समझ गए। तो चाल निकाल लूँगा मैं दोस्तों। तो 67 मीटर तो भैया लंबी ट्रेन हो गई, और 33 मीटर का उसने सुरंग पार कर दी। ठीक, और समय ले लिया 10, तो इसकी चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों जो इसने बाद में बोला ना 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, भाई प्लेटफार्म को तो पार नहीं करा ना उसने। समझ गए ना, प्लेटफार्म को तो पार नहीं करा। तो सवाल में देखो आंसर क्या होगा इसका। तो बालक को पार करने में, जब पार कर रही ना बालक को, तो वो अपनी ही लंबाई पार करेगी। तो अपनी खुद की लंबाई कितनी थी, 67 मीटर, और 10 मीटर
प्रति सेकंड की चाल से, तो कितना आ जाएगा जी 6.7 सेकंड में पार कर देगी उस बालक को। 65 मीटर का तो खत्म था मामला, कोई मतलब नहीं था। 65 मीटर का जो दे रखा है ना कि प्लेटफार्म, कोई मतलब नहीं था, उलझाने के लिए दिया था। समझ गए? चलो और देखो, एक भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को, देखो भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को, सवाल सारे कराए हुए, 150 दिनों में पूरा करने का ठेका ले लिया भैया। 200 श्रमिकों की नियुक्त किया गया और 50 दिनों में केवल 1/4 काम हुआ। अच्छा जी, चलो 200 श्रमिकों ने 50 दिनों में कितना काम कर दिया भैया? 1, बचा कितना? 3। तो कितने श्रमिक और लगाऊं जो काम समय पर हो जाए? लो जी, कितने श्रमिक और काम लगाऊं, काम पर लगाऊं जो काम समय पर हो जाए? तो 50 तो काम पहला हो गया था 50 दिन का, 100 और बचा, तो 100 दूनी 200, 50 दूनी 100 या 300, कितने? 300 टोटल। परंतु उसमें 200 श्रमिक और थे ना पहले, ये 200 घटा दो इसमें से, कितना? 100। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 100 आंसर 100। समझते चलो, अगले कल के दिन बहुत काम आएंगे सवाल ये। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को, देखो कितना आसान सवाल। 12 पुरुष प्लस 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकती हैं, और 9 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम, उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, 5 से गुणा करो इसकी, 12 पंजे 60 पी और 18 पंजे 90 डब्लू। फिर करो 9 छंग 54 पी प्लस 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 डब्लू। देखो इधर घटाओ, इधर ले जाओ जल्दी, कितना आ जाएगा? यो 18 डब्लू। इसे इधर ले जाओ जल्दी, कितना आया? 6 पी पुरुष। तो इन दोनों की मैंने क्षमता निकाल दी दोस्तों, 6 से कितनी? 3। पी की कितनी आ गई? पुरुष की 3 और महिलाओं की 1। टोटल काम निकाल लो जल्दी, टोटल वर्ग निकाल दो, इसका मान उठा के इसमें रख दो, जल्दी रखियो। पी का कितना? पी का यहाँ रखूंगा 3, तो 12 तिया 36, और महिला रखूंगा 1, तो 18 एकम 18, 28 36, 28 तिया कितना हो गया दोस्तों? 54, और 54 दाई 540, 540 हो गया टोटल काम। सवाल ने पूछा कि बताओ सवाल ने पूछा कि 2 पुरुष कितने? 2 तिया 6 और 3 महिलाएं एक साथ, 3 एकम 3, 6 3 9, 9 पे 9 छंग 54, 60 इसका आंसर। कितना आ गया दोस्तों? 60 आंसर आ गया। बिल्कुल बहुत इजी सवाल था। और देख लो कोई सवाल कौन सा आया था और, हाँ बस लो एक सवाल देखो तुम्हारे मजे का यार। यो सवाल तो बिल्कुल इजी, मतलब सेम टू सेम क्लास से, ये बिल्कुल सेम टू सेम, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? अरे भैया 12 8 साल में। कितना इजी सवाल था यार, समझ गए? 12 8 साल में। और देखो कोई सवाल दे रखा गया, चलो और मिले सवाल? मिल गए, बिल्कुल बिल्कुल। एवरेज के सवाल देखो, देखो एवरेज का कैसा सवाल आया था। एवरेज का सवाल आया ए बी और सी, इसका औसत दे रखा था 60, तो योग कितना होगा दोस्तों? 180। अब इसमें दे रखा ए बी का औसत दे रखा 30 किलोग्राम, तो योग कितना होगा? 30 दूनी 60, और बी सी का योग औसत दे रखा है इसने 70, तो योग होगा 140 kg, है ना। तो सवाल ने पूछा है कि भैया बी का वजन बताओ। बी का निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहले सी का निकालने की जरूरत पड़ेगी मुझे, है ना, सी की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं ना, ए बी अगर मैं इसमें से घटा दूँ तो सी का निकल जाएगा, इसमें से घटाइए ज़रा, कितना आ गया बताओ? सी का कितना आ गया दोस्तों? कितना आया? 120। जब सी का 120, इन दोनों का योग 140, तो भैया बी का आ जाएगा 20 kg। कितना लुल्लू सवाल दिया, बिल्कुल
समझ गए। चलो दूसरा और देखो कोई सवाल। हाँ देखो, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, है ना। 40 छात्र थे, 15 छात्र क्या करते हैं दोस्तों, क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, और 15 ही छात्र क्या खेलते हैं दोस्तों, टेनिस। 5 छात्र ऐसे जो दोनों चीज खेलते हैं, और टोटल छात्र हैं कितने, 40। तो सवाल में पता क्या पूछा तुमसे, कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें।